चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ एग्जांपल्स एनसीईआरटी पर बेस्ड, जो हमारा अभी टॉपिक चल रहा है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है, लास्ट लेक्चर में भी मैंने आप लोगों को कुछ एग्जांपल सॉल्व करवाया था। अभी हम इस लेक्चर में फिर से आगे के इसके कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एग्जांपल में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर अपने को निस्बतन रफ्तार यानी रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर भी एग्जांपल अगर आते हैं तो किस तरीके से हम उसको सॉल्व करें। सॉल्यूशन इसका हम एग्जांपल को पहले समझ लेते हैं, फिर इसका हम सॉल्यूशन बनाएंगे। तो यहाँ पर हम इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है, दो रेलगाड़ियाँ ए और बी दो मुतवाजी पटरियों पर 72 किलोमीटर पर आवर की यकसा चाल से एक ही सिमत में चल रही है। समझिए इस सवाल को। दो रेलगाड़ियां हैं जो एक ही सिमत में चल रही है, ऐसे। ठीक है, दो पटरियां हैं, हमने इस तरीके से ले ली है, दोनों भी एक ही सिमत में और एक ही जैसी स्पीड के साथ चल रही है। तो जो स्पीड अपने को दी हुई है क्या है, हम इस चीज़ को समझेंगे। दिया हुआ है कि दोनों गाड़ियों की जो रफ्तार है, हम कह सकते हैं कि ये किस तरीके की रफ्तार है, इनिशियल है। तो अगर मैं पहली रेलगाड़ी को ए मान लूँ तो उसकी रफ्तार को मैं यू ए कह देता हूँ। तो यू ए कितना दिया हुआ है अपने को, 72 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद अपने को यू बी कितना दिया हुआ है, यू बी अपने को दिया है 72 किलोमीटर पर आवर, वो भी सेम है। उसके बाद अपने को आगे क्या बोला है कि एक ही सिमत में चल रही है, यानी एक ही सिमत में चल रही है। ठीक है, अगर एक ही सिमत में चल रही है तो रिलेटिव वेलोसिटी एक की दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे निकाल सकते हैं हम। जैसे अगर रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है अगर आपको यू ए बी, तो यू ए बी क्या होता है, यू ए माइनस यू बी। कल ज़ाब्ता बताया था मैंने आपको। तो दोनों भी अगर सेम ही है, दोनों भी 72 72 है, तो क्या हो जाएगा, 72 - 72, आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो यू ए बी भी 0 है, यू बी ए बी क्या होगा, 0 ही होगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, सिर्फ माइनस का साइन आता है और 0 के लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता है, माइनस हो या प्लस हो। तो हमने ये गिवन डेटा इतना अभी लिखा है। आगे क्या बोला है देखिए, हर एक गाड़ी की जो लंबाई है वो कितनी है, 400 मीटर है। यानी गाड़ी की जो लेंथ है, दोनों गाड़ियों की लंबाई जो है वो कितनी है, 400 मीटर है। और गाड़ी एक गाड़ी बी से आगे है। ठीक है, हम इसको ऐसा कह देते हैं कि गाड़ी ए जो है ये इस तरीके से पैरेलल, मतलब साथ में नहीं चल रही है लेकिन पैरेलल पटरियों पर चल रही है। मतलब मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, एक गाड़ी जो है इधर ऐसे है, पटरी हम इस तरीके से दो पटरियाँ ले ली हमने। ठीक है, मीनिंग समझेगा। यहाँ पर एक पटरी लिया, एक जो गाड़ी है हम कह देते हैं कि एक गाड़ी यहाँ पर है ऐसे, एक गाड़ी यहाँ पर है और दूसरी गाड़ी जो है वो कहीं तो भी उसके आगे है ऐसे। ओके, ये वाली जो गाड़ी है, आगे वाली गाड़ी जो है वो ए है और पीछे वाली जो गाड़ी है वो बी है। तो बोला है दोनों गाड़ियों की लंबाई 400 मीटर है, इसकी भी 400 मीटर है, इसकी भी 400 मीटर है, और गाड़ी ए बी से आगे है। बी का ड्राइवर ए से आगे निकलना चाहता है। तो ये जो बी गाड़ी है इसका ड्राइवर जो है वो आगे निकलना चाहता है। अगर वो आगे निकलना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, ए को ओवरटेक करना पड़ेगा। और 1 मीटर पर सेकेंड इनवर्स, यानी अपने को यहाँ पर ये एसेलरेशन दिया है। एसेलरेशन कितना दिया है, 1 मीटर पर सेकेंड की वो 1 मीटर पर सेकेंड की से इसरा करता है। यानी इसको क्या करता है, ओवरटेक करता है। इसरा करता है यहाँ पर मतलब कहने का ये ओवरटेक कर रहा है उसको। कितने, इसरा से 1 मीटर पर सेकेंड की कुव्वत दो इसरा से वो क्या कर रहा है, उसको स्पीड बढ़ा रहा है। स्पीड बढ़ेगी तो ओवरटेक करेगा। अगर 50 सेकेंड के बाद ड्राइवर बी, यानी टाइम आपको यहाँ पर जो बोला है कितना हम ले रहे हैं, 50 सेकेंड, टी बराबर 50। अब देखो यहाँ पर हमने टी बराबर क्या ले लिया, 50 सेकेंड लिया है। ये क्या है, 50 सेकेंड जो है ये क्या है, वो टाइम है जिससे वो आगे निकल गया गाड़ी ए से। अगर 50 सेकेंड के बाद बी का ड्राइवर गाड़ी ए के ड्राइवर से आगे हो जाता है तो दोनों के दरमियान इब्तदाई दूरी कितनी है मालूम कीजिए। मतलब अपने को पूछ रहा है कि दोनों की ये जो दरमियान, ये यानी ये दोनों के दरमियान की फासला कितना हो गया। ये ग्रीन कलर की जो लाइन दिख रही है ना आपको, इतना फासला है, क्योंकि ये इधर चल रही है, ये इधर चल रही है। बी जब आगे निकल जाएंगी तो वो इससे आगे हो जाएंगी। तो ये दोनों के बीच का जो फासला है ये कितना है, ये मालूम करने के लिए बोला है। तो सवाल मैंने आपको एक एक चीज समझाया इसमें की। तो ये सवाल में अपने को दिया हुआ डेटा है, इस क्वेश्चन की मदद से, इस गिवन डेटा की हेल्प से हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल का सोल्यूशन मालूम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम यहाँ पर जो गिवन डेटा है हमने वो यहाँ पर लिख दिया है।
और मैंने ये भी बताया हूँ आपको यू ए बी क्या है, इसकी 0 है, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 हो गई। अब अपने पास एक फॉर्मूला है डिस्टेंस फाइंड करने का, काइनेमेटिकल इक्वेशन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या होता है, एस बराबर यू टी जमा 1/2 ए टी स्क्वायर। ये क्या है, काइनेमेटिकल इक्वेशन। देखो अपन यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी लेंगे ना इसकी, वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी दोनों की, क्योंकि यहाँ पर दोनों गाड़ियाँ चल रही है। अगर एक रुकी हुई रहती थी दूसरी चलती तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी मानी जाती थी टेस्ट के मुकाबले में, लेकिन यहाँ पर दोनों चल रही है और एक ही जैसी स्पीड से चल रही है, तो रिलेटिव वेलोसिटी लेना पड़ेगा। और रिलेटिव वेलोसिटी हम क्या ले सकते हैं, हम बी ए ले लेते हैं, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी जो कि क्या है, 0 है, हमने अभी अभी देखा है। तो ये फॉर्मूला अपना कुछ ऐसे बन गया। अब इसके बाद हम इसके अंदर वैल्यूज रख देंगे, तो ये तो हो गया 0, टी आप चाहे कुछ भी लो, आप फर्क नहीं पड़ेगा, 1/2, एक एक की कीमत कितनी है, 1 है, एक है। टी कितना दिया हुआ है, 50 सेकेंड, मतलब 50 × 50, ठीक है, इस तरीके से है ना। अब आप क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। हल करेंगे तो देखो ये कितना है, 50 × 50 कितना होता है, 2500। 2500 का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा, 1250, ठीक है। ये जो है ना 50 × 50 कितना होगा, 2500, मल्टीप्लाई करोगे तो 2500 का आधा करोगे 1250। तो फासला आया है 1250 मीटर। ये कौन सा फासला है, ये जो दोनों गाड़ियां कवर कर रही है। अब यहाँ पर अपने को क्या करना है, अपने को देखो मेन जो है, अपने को यहाँ पर इसको ऐसे हम कह सकते हैं, जो अपना ओरिजिनल फासला था, देखो यहाँ पर ये जो है ना, एक गाड़ी की लंबाई 400, दूसरी गाड़ी की भी लंबाई 400, तो टोटल कितना हो गया, 800। तो अपन ने ये जो निकाले हैं ना वो 800 के साथ निकाले, मतलब इसकी लंबाई 400, इसकी भी लंबाई 400, ठीक है। तो 400 400 800 इसके साथ निकाले हैं, तो मतलब मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक के का फासला निकाल दिया, ठीक है। मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक के का फासला निकाल दिया, ये पूरा निकाल दिया, 1250 है। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ इतना चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1250 में से ये 400 को भी गायब करना पड़ेगा, ये 400 को भी गायब करना पड़ेगा, तो बच जाएगा इतना। तो मतलब क्या है, मुझे 800 उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जो अपना एस डैश है, यानी एस डैश बोले तो दोनों के, ठीक है, मैं इसको एस डैश दे देता हूँ। अपना एस जो है वो ये वाला है, एस बराबर जो है मैं लिख देता हूँ एस डैश जमा 800। हमने एस डैश मालूम कर लिया है, कितना है, 1250, सॉरी, ये अपने को इसको ऐसे नहीं लिखना है, इसको ऐसे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू लेते हैं। एस डैश जो हमने निकाले है पूरा है, और एस जो है हमारा दोनों के बीच का फासला है, 800 उसके अंदर शामिल है, ठीक है। अब ये एस डैश मुझे एस मालूम करना है, तो एस डैश में से 800 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो फासला है 1250 आया है, तो 1250 में से आप क्या करोगे, 800 को सब्ट्रैक्ट करोगे। अब 800 को इसके अंदर से सब्ट्रैक्ट कीजिए, माइनस कीजिए, तो देखिए आंसर क्या आता है, कीजिए सब्ट्रैक्ट। आप जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 1250 में से 800 को, तो आपके पास जवाब आ जाएगा 450। तो ये हो गया 450 मीटर, जो कि एस डैश बोले तो दोनों के बीच का फासला, सॉरी एस आया है, दो एस बोले तो दोनों के बीच का फासला। तो ये हो गया इसका जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हल करेंगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ स्क्रीन पर, वेट। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है, क्वेश्चन में अपने को बोला है, वेट, दो दो लाइन वाली किसी सड़क पर कार ए 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की चाल से चल रही है। यहाँ पर जो कार ए है उसकी रफ्तार को मैं वी ए जाहिर कर देता हूँ। वी ए बराबर कितना दिया है, 36 किलोमीटर पर आवर, कन्वर्ट कर देंगे इसको।
कन्वर्ट करने का ज़ाब्ता मैंने कल बताया था आपको, जब भी कन्वर्ट करना रहा तो 36 को अगर मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर है ना, तो इसको अपने को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो मैंने बताया था उसके लिए क्या करना, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना। 5/18 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये मीटर पर सेकंड में बदल जाता है। तो 36 है, ये 5/18 मीटर पर सेकंड है। तो हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे तो 18 से 36 काटा तो 2 पर कटेगा, 5 दूनी 10। तो इसकी कीमत आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। वी ए की कीमत आई है। वी बी की निकाल, आगे क्या दिया है समझते हैं इस चीज को। एक दूसरी की मुखालिफ सिमतों में चलती है दो कारें बी और सी, जिनमें से हर एक की चाल 54 किलोमीटर पर आवर है। कार ए तक पहुंचना चाहती है। किसी साथ, इसको फिगर के साथ समझेंगे। देखो, ये जो कार चल रही है, ये इधर जो आप हमने जो ये लिया है इस डायरेक्शन में, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर इधर जो है एक कार है जिसको हमने ए बोला है, और दो आगे बोला है ए बी जो है इसी के सिमत में चल रही है। अब दो कारें हैं, बी है और एक सी है। बी जो है इसके पीछे से आ रही है, ऐसा समझ लीजिए। बी जो है इसके पीछे से आ रही है ऐसे, और सी जो है इधर से आ रही है। ठीक है, दोनों भी क्या है, बी से कुछ फासले दूरी पर है। ये जो है हम मान लेते हैं कि बी इस जगह पर है। ये जो है ना, ये बी के लिए हम बात कर रहे हैं, तो हमने मान लिया कि बी इस जगह पर है, सी इस जगह पर है। ठीक है, दोनों भी जो कार ए है उससे सेम फासले पर है। ठीक है, ये दोनों का जो फासला है, यानी अगर आपने ये ए बी, यहाँ पर ए है, तो ये दोनों फासला, ये वाला फासला लिया तो ये हो गया फासला आपका ए बी। उसी तरह ये वाला जो फासला है वो है ए सी। ए बी फासला, ए सी फासला, दोनों भी कैसे हैं, एक जैसे हैं। अब यहाँ पर हम सवाल को समझते हैं। तो इनकी रफ्तार भी अपने को दी है। इसकी रफ्तार कितनी है, दोनों कारों की, इसकी भी 54 है, इसकी भी 54 है। अगर दोनों की 54 है तो वी ए वी बी की वैल्यू को हम समझते हैं। दिया हुआ जो है अपने को, देखो वी ए सॉरी वी बी बराबर वी सी। वी बी कितना है, 54 है, दोनों भी 54 है। अगर 54 क्या है, किलोमीटर पर आवर है। कन्वर्ट अगर कर देते हैं इसको आप, कन्वर्ट करने के बाद में क्या होगा, 54 को हम 5/18 से क्या करेंगे, ज़रब करेंगे, तो ये मीटर पर सेकेंड में बदल जाएगा। तो 18 एक 18, 18 तिया 54। सॉरी, यहाँ पर सॉरी, इसको आप क्या करोगे, कट करोगे। तो आप यहाँ पर कैसे कट कर सकते हो, सॉल्यूशन किस तरीके से बनाएंगे, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पर आप क्या करोगे, दोनों कट करोगे, तो 9 से 9, 2 से कट जाते। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 9 6 के 54, और इसको कट कट किया आपने, 9 दूनी 18। फिर ये 2 से आप इसको कट करोगे, 2 1 2, 2 3 6। ठीक है, मतलब 18 या 54 वैसे ही होते हैं, लेकिन मैं चाह रहा था कि आपको डायरेक्ट सिंपल करके बताऊँ। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने कट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, 2 को ये इसको पूरा कट कर दिया, यहाँ 3 बचा, ये 3 को 5 से ज़रब दे दिए, तो कितना हो गया, 5 तिया 15। तो आपका आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। ये जो हमने फॉर्मूला निकाला है, ये किसके लिए निकाला है, ये इनके लिए निकाला है, वी बी और वी सी के लिए। अब यहाँ पर हम इस चीज़ को समझते हैं। अपने को जो क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, अपन ये वैल्यूज निकाल दिए। किसी साथ पर जब दूरी ए बी दूरी ए सी के बराबर हो, ये तो हमने देख लिया है, ए बी और ए सी बराबर है, और दोनों 1 किलोमीटर के बराबर हो, यानी ये जो फासला है ये कितना है, 1 किलोमीटर है। ये भी 1 किलोमीटर है, ये भी 1 किलोमीटर है, के बराबर है। कार बी का ड्राइवर ये फैसला करता है कि कार ए सी के और कार ए तक पहुंचा जाए। जो सी है, ये कार सी जो है, उसका ड्राइवर ने फैसला किया कि ए के पास में पहुंचा जाए। अब देखो, ये जो है सी ए के पास में पहुंचना चाहता है, लेकिन दोनों की स्पीड एक ही जैसी है। अब दोनों भी एक ही जैसी स्पीड से एक ही तरफ आएंगे, ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, तो दोनों भी एक ही जब स्पीड से आएंगे और उस तक के पहुंचना चाह रहे हैं, तो दोनों तो भिड़ जाएंगे ना। एक ही रास्ते के ऊपर से आ रहे हैं तो, और भिड़ जाएंगे तो टक्कर हो जाएंगी, टक्कर होंगी तो एक्सीडेंट होगा। तो आगे बोला है, पहले ही वो कार ए से आगे निकल जाए। ठीक है, सी का ड्राइवर चाहता है कि वो ए से आगे निकल जाए। किसी हादसे से बचने के लिए कार बी का कितना कम तरीन इसराफ जरूरी है। ठीक है, कार ए सॉरी कार बी का ड्राइवर फैसला कर रहा है।
तो कार बी का जो ड्राइवर है वो सी से आगे निकलना चाहता है, मतलब ए से आगे निकलना चाहता है, लेकिन कार बी और सी दोनों भी एक ही जैसी रफ्तार से आ रही है। और ऐसे में क्या है कि दोनों भी अगर एक ही जैसी रफ्तार से आएंगी, टकरा जाएंगी, तो एक्सीडेंट होगा। तो ऐसे में मैं आपको इसको एक बार फिर से नीचे बताता हूँ, आपको जरा समझिएगा। यहाँ पर है कार ए, कार बी है इतने दूरी पर पीछे उसके, कार सी है इतने दूरी पर, और कार ए कार बी दोनों भी एक ही रोड के ऊपर से आ रहे हैं, मतलब ये इधर जा रही है और ये इधर से इधर आ रही है, और दोनों भी एक ही जैसे फासले पर है। तो इसीलिए बोला है कि ये फासला ए बी और ए सी दोनों भी एक जैसे हैं, और कितने, दोनों भी 1 किलोमीटर है, ये भी 1 किलोमीटर है, ये भी 1 किलोमीटर है। अब देखो ये जो कार बी है दोनों भी एक जैसी स्पीड से आ रही है और ये आगे निकलना चाह रहा है, तो ऐसे में तो दोनों खतरा होगा ना। तो इसको कितना इसरा देना पड़ेगा उसको, यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं, सवाल में देखो क्या बोला है, कितना इसरा उसको देना पड़ेगा, यानी कितनी स्पीड बढ़ाना पड़ेगा कि कार बी जो है वो इससे आगे भी निकल जाए और ये दोनों का खतरा, मतलब एक्सीडेंट भी ना हो। तो अब इसी को हम हल करेंगे और इसी से हम जवाब निकालेंगे कि कितना इसरा अपने को इसको देना पड़ेगा। चलो मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूँ, आप लोग पहले इसको जो मैंने क्वेश्चन समझाया हूँ उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मालूम कीजिए। अगर नहीं आता है इनकेस आपको तो फिर मैं बताऊंगा। चलो आपको टाइम दे रहा हूँ, कीजिए। आपको 1 सेकेंड, मतलब 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं आपको। लगाओ टाइम, थोड़ा दिमाग, और सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करो। नहीं अगर आया तो फिर मैं बताऊंगा। आ रहा है आंसर, निकालो। नहीं अगर आया तो फिर तो मैं बता ही दूंगा आपको, और मैं बता दिया तो फिर तो मीनिंग ही नहीं रहेगा उस चीज़ का। पहले आप, मैं चाह रहा हूँ कि आप खुद ट्राई करो। चले तो चलो मैं बता दूँ। रिलेटिव वेलोसिटी जो है कार ए की, यानी वी ए विथ रिस्पेक्ट टू सी कितनी है, तो ए की रफ्तार कितनी थी, ए की रफ्तार हमने निकाले ना ऊपर, ए की रफ्तार निकाले 10, और बी की कितनी है, बी और सी की 15-15, ठीक है। तो अब इस हिसाब से रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी ए और सी की, वी ए दोनों भी एक ही सिमत में आ रही है तो ऐसे लिखेंगे, वो सॉरी अपोजिट सिमत में है, माइनस वी वी सी हो जाएगा ये, क्योंकि एक इधर चल रहा है एक इधर आ रहा है, तो दोनों जब अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं ना तो माइनस माइनस आ जाता है दोनों, यानी जमा होता है, वी ए जमा वी सी होगा। तो वी ए कितना था 10, और ये कितना है 15, तो जवाब हो गया 25। अब उसी तरह बी बी सी निकाल लेते, ए सी ए बी निकालते हैं, ए बी जब निकालेंगे तो ए बी के लिए उल्टा रहता है, ये 10 है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और ये उसके सिमत में चल रहा है ना तो ये 15 है, तो जवाब आ गया -5। तो वी ए बी निकल गया, वी ए सी निकल गया। अब आप क्या करोगे, आपको क्या करना है, आपने ये निकाल दिया है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो इसको क्या करते हैं, हम माइनस आया है ना तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके वी बी सी बना देता हूँ, वी बी ए बना देता हूँ। उससे क्या होगा कि अपनी ये वैल्यू माइनस से प्लस हो जाएंगी। बस समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको ये किस तरीके से हम कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो उसके बाद में हम क्या करेंगे, अपने को निकालना है टाइम। अगर कार सी जो है उसका जो डिस्टेंस अगर हम ए सी ले रहे हैं, तो अपने को कार सी के लिए टाइम मालूम करना है। तो कैसे मालूम करेंगे, वी ए सी, वी ए सी का ए से लेकर सी तक के का जो फासला था 1000 मीटर दिया था, यानी 1 किलोमीटर। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, हम उसको ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, वहाँ पर अपना फॉर्मूला जो है जनरल फॉर्मूला होता है कौन सा, वी ए सी बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अपने को टाइम मालूम करना है तो टाइम कैसे मालूम करेंगे, डिस्टेंस अपॉन वी ए सी। अब टाइम कितना निकाल, टाइम कैसे मालूम किया जा सकता है, अभी अपने को वी ए सी हमने निकाला है, वी ए सी कितना, डिस्टेंस कितना है 1000 मीटर,
ठीक है, किलोमीटर दिया हुआ था, ये कहाँ पर से लाए सर आपने, किलोमीटर तो कहाँ पर बोला है, वो दोनों का फासला मैंने जो बताया था, ये बताता हूँ मैं आपको। ये हमने लिखा ना 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, ये अपने को बोला हुआ है उसके अंदर, ये हमने मन से नहीं लिखा है, क्वेश्चन में अपने को बोला है। देखिए मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन के अंदर, ये 1 किलोमीटर के बराबर है, तो वो हमने ये लिखा है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो है बी ए सी कीमत 25 लिख रहे हैं, 25 का 25, 25 चौक 100, तो बच जाएगा 4 और एक 0, तो टाइम आ गया, ये मीटर नहीं है, 1000 मीटर था, नीचे सेकंड था, ये आ गया, टाइम आ गया 40 सेकेंड। अभी टाइम जो आया है 40 सेकेंड, अपने को तो मालूम करना था इसरा, इसरा कैसे मालूम किया जाए, मैं आपको हिंट देता हूँ। अब इसरा मालूम करने के लिए हम यहाँ पर लगाएंगे फॉर्मूला, एस बराबर यू टी जमा 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है, हम ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, एस बराबर यू टी जमा 1/2 ए टी स्क्वायर। अब देखो अपने पास जो एस की कीमत है वो तो 1000 है, यू कितना है अपने पास में, वो 5 हम ले लेंगे। टाइम हमारे पास में कितना आया है, टाइम हमारे पास में है 40, और ए निकालना है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसको हल करता हूँ ए के लिए। तो मैं एस यू टी को इधर लेकर आता हूँ, तो ये एस माइनस यू टी ऐसे होगा, उसके बाद में इधर बचेगा 1/2 ए टी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूँ, 2 को इधर भेज देता हूँ, 2 इंटू एस माइनस यू टी अपॉन, ये 2 को इधर भेजा, टी की कुआ 2 को भी इधर भेजा, तो ये बनेगा कुछ ऐसे ए, तो ए बराबर हो गया 2 एस माइनस यू टी बाय टी की कुवत 2। इसके बाद हम इसके अंदर कीमतें रख देंगे, 2 एस की कीमत थी 1000, यू कितना है 5, टी कितना है 40, नीचे टी कितना है 40, 40 ज़रब 40, इसको हल करते हैं, 4×5 = 20, यानी कितना हो जाएगा 200, 1000 में से 200 गया 800, 2 ज़रब 800 बटे, अभी ये 40 ज़रब 40 आ गया, तो ऐसे बन जाएगा, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, और नीचे भी 4 चौक 16, 16 ज़रब 16 से 16 गया तो बचा 1, आंसर हो जाएगा, ये क्या निकाले अपन ने, इसरा निकाले, तो ये आंसर आ गया मीटर पर सेकेंड। ए बराबर आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। बच्चों अगर आपको मैं बोलूँ तो आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा, एनसीईआरटी के अंदर हमारे पास में बहुत क्वेश्चंस है, हर चैप्टर के अंदर इतने सारे न्यूमेरिकल है, तो वो कैसा है, मैं अपने क्योंकि अपने पास में एग्ज़ाम जो है वो 2 महीने ही बाकी रह गए हैं, नीट की एग्ज़ाम को भी, सीईटी की एग्ज़ाम को भी, और इन 2 महीने के अंदर हम इतने सारे एग्जाम्पल सॉल्व तो इस लाइव क्लास में नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, अपना जब भी टाइम मिलता है उस फ्री टाइम में मैं सोच रहा हूँ कि वो लेक्चर रिकॉर्ड करके मैं अपने ऐप पर उसके क्वेश्चंस डालूंगा। तो आप लोग बचे हुए देखिए, यहाँ पर मैं कुछ रोजाना कुछ क्वेश्चंस लूंगा, लेकिन जो लेक्चर रहेंगे मैं उनको रिकॉर्ड करके अपने ऐप पर डालूंगा, आप वहाँ से भी वो सॉल्यूशंस देख सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पर है हमारी लाइव क्लास जो चल रही है रोजाना शाम में, तो इसमें क्या रहेगा कि आपको अगर कुछ नहीं समझ में आया आप मुझे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चंस रहेंगे मैं उसके ऊपर अपलोड करूँगा, आप वहाँ से भी जाके क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देख सकते हैं, ठीक है। आज का लेक्चर मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ, स्टडी करते रहिए, बेस्ट ऑफ।